हेलो एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। देखिए 92 रुपीज़ का शेयर है। आज सुबह जब बाजार में अच्छी तेज़ी थी, हालांकि अभी भी तेज़ी ही है, एक बड़ी रफ्तार यहां पर देखने को मिली, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा सा करेक्शंस भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आ रही है और सबसे बड़ी जो अपडेट्स है वो एक्विजिशंस को लेकर है। देखिए पास्ट में इस कंपनी ने कई छोटे बड़े एक्विजिशंस किए थे और अभी भी भैया इनका अग्रेसिव वाला एक्विजिशन वाला नेचर चल रहा है। बातचीत करेंगे उसके बारे में कि भैया क्या क्या कर रहे हैं, और सिर्फ ऑटोमोबाइल ही नहीं, नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े एक्विजिशंस का प्लान है इनका और बड़ा बजट भी अनाउंस हुआ है उसको लेकर। तो देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 92 रुपीज़ का शेयर है। मॉर्निंग में अच्छी तेज़ी थी, लेकिन बाद में अभी करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक महीने में देखा जाए तो हाँ 97 रुपीज़ से पिछले एक हफ्ते में ही बड़ी गिरावट बनी ज़रूर। बाजार भी अच्छे मूड में नहीं था, यहाँ पर भी बड़े करेक्शंस देखने को मिले। और अगेन मैं कह दूँ ये वो कंपनी है जिसका जो बिजनेस है वो इंडिया में तो है ही, लेकिन इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो अगर बाहर के देशों में प्रॉब्लम आती है तो इनके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर पिछले एक साल की बात करें तो बेहतरीन तेज़ी आई थी। हालांकि शेयर जो था वो 62 रुपीज़ से बड़ी रफ्तार दिखाता हुआ 102 रुपये पर गया। उसके बाद करेक्शन अभी चल रहे हैं। यहाँ पर देखो 90 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रहा है और देखते हैं कि वो सस्टेन हो पाता है कि नहीं। लेकिन जो बड़ी चीज़ है इस कंपनी में वो ये है कि इनके लगातार एक्विजिशन, और दोबारा इन्होंने एक्विजिशंस अनाउंस करे हैं। संवर्धना मदरसन अनाउंस सीरीज ऑफ एक्विजिशन इन एरोस्पेस, हेल्थ एंड मेडिकल बिजनेस। और ये बड़ी बात है। अगर आप देखोगे तो 20 अक्टूबर को ही इन्होंने अनाउंस किया था कि भैया आने वाले टाइम में कई सारे एक्विजिशन से करने वाले हैं, जो कि इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है उसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए। और यहाँ पर जो एक्विजिशंस होंगे वो एरोस्पेस में होंगे, हेल्थ एंड मेडिकल बिजनेस में भी होने वाले हैं। अगर एरोस्पेस की बात करी जाए तो एरोस्पेस डिवीजन इज बिल्डिंग इज कैपेबिलिटी इन अ फेस। अगर हम बात करें यहाँ पर तो भैया एरोस्पेस में भी पिछले साल भी इन्होंने कई सारी कंपनियों को अक्वायर किया था, छोटी मोटी कंपनी को इन्होंने अक्वायर किया था। एडी इंडस्ट्रीज, सिरमा एंड SMAST इन 2023 एंड CIM टूल्स इन 2022। तो ये इन्होंने अक्वायर किया था 2023 में भैया इन्होंने इन कंपनियों को एक्विजिशन किया, और 2022 में भी इन्होंने किया हुआ था। और एडी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो भैया मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज, हैज डाइवर्स कैपेबिलिटी अक्रॉस 4 डिवीजन, शीट, मेटल। तो यहाँ पर दूसरी जो कंपनी उन्होंने एक्वायर करी थी CIM टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, टूल्स प्रोवाइड मेटल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी एरोस्पेस में अच्छी है। बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से भी इनको ऑर्डर मिला हुआ था। और इस ग्रुप हैज़ 8 फैसिलिटीज़, 8 अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं इनकी फ्रांस में, और 9 फैसिलिटीज़ जो है वो अक्रॉस इंडिया एंड अफ्रीका में यहाँ पर देखने को मिल रही है। हेल्थ एंड मेडिकल की भी अगर हम बात करें जाए तो वो फोकस कर रहे हैं डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, ठीक है। वहाँ पर IT सोल्यूशंस एंड सर्विसेज पर भी फोकस होने वाला है इनका, जो कि अच्छी बात है। कंपनी डेफिनेटली बड़े एक्विजिशन की तरफ जा रही है और उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो पाए। हालांकि फिंच रेटिंग की कुछ कमेंट्री भी है। फिंच का ये कहना है कि नॉन ऑटो एक्विजिशंस अनलाइकली टू अफेक्ट संवर्धना मदरसन। उनका ये कहना है। उनका कहना है कि देखो यार, जो संवर्धना मदरसन सुमी है जो प्लान कर रहे हैं अक्वायर करने का यहाँ पर अलग अलग बिजनेस को, विल नॉट अफेक्ट, ठीक है, उनकी रेटिंग को कोई अफेक्ट यहाँ पर नहीं करेगा, ये फिंच का कहना है। और फाइनेंशियल लेवरेज भी है इनके पास। वी बिलीव द रिसेंटली अनाउंस स्मॉल एक्विजिशन अंडरस्कोर द कंपनीज मेजर अप्रोच एंड अमिड दिस एक्सपांड टू द नॉन ऑटोमोबाइल सेगमेंट। देखो इन्होंने अपना विजन 2025 जब लॉन्च किया था मदरसन सुमी ने, तब उनका कहना था कि इनका ज़्यादातर रेवेन्यू ऑटोमोबाइल बिजनेस से ही आता है। उन्होंने टारगेट रखा था कि भैया फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इनका जो 25% का रेवेन्यू है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। तो ये टारगेट इन्होंने रखा था और उस दिशा में ये लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। हालांकि बात करें तो यहाँ पर देखो कंपनी ने अनाउंस किया है तकरीबन 380 करोड़ रुपए वर्थ के इन्वेस्टमेंट को लेकर एक्विजिशंस के लिए, जहाँ पर एरोस्पेस, हेल्थ, मेडिकल वगैरह भी होगा। और उसमें इंक्लूड है 73.05% स्टेक इन मेडिकल इमेजिंग सिस्टम मैन्युफैक्चर फॉर 46.60 करोड़ रुपीज़ में इसको ये इतना बड़ा स्टेक मिलेगा 73% का।
एक्विजिशन ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस सिक्योरिटी फर्म SMSAT फॉर कंसिडरेशन ऑफ 21.90 करोड़, जहां पर 100% का स्टेक ये लोग अक्वायर करेंगे। तो देखा जाए तो अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और जहां तक बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप को लेकर, देखिए 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। जो पी है उसका 31-32 के आसपास का है। डेट अभी भी कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। मार्जिन इनके अच्छे लग रहे हैं पिछले 3 सालों के। हालांकि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है कि जो इनके करंट असेट्स है वो करंट लाइबिलिटीज से कम है। और बाकी अगर डिविडेंड की बात करी जाए तो पे कर रहा है। पिछले साल भी 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, इस बार भी 65 पैसा पर शेयर का ही पे किया है। अब इनके रेवेन्यू देखो तो लगातार बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और आगे और बढ़ेंगे क्योंकि भैया जो इतने बड़े एक्विजिशंस भी करे हैं उसका भी तो फायदा मिलेगा इनको। तो बढ़ रहे हैं इनके रेवेन्यू, लगातार बढ़ रहे हैं। और इनका जो रेवेन्यू नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से भी जो ऐड होगा वो तो होगा ही। ऑटोमोबाइल से आ रहा है वो तो है, लेकिन नॉन ऑटोमोबाइल का भी ऐड होगा यहाँ पर। प्रॉफिट भी 600 करोड़ के आसपास से क्वार्टरली प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर के पास 64.77% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी उतनी ही है। हालांकि कुछ शेयर्स इन्होंने गिरवी रखे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर में देखोगे तो भैया गिरवी रखना ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। पहले 1.12% का स्टेक गिरवी था, बाद में 1.18% रहा। हालांकि तब होल्डिंग भी ज़्यादा थी 1.12% के टाइम पर। यहाँ पर अगर आप देखो जून में बढ़ के वो 1.91% की होल्डिंग गिरवी हो गई। अभी सितंबर में 2.32% की होल्डिंग गिरवी हो गई। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखो ना तो बिकवाली जो हो रही है यहाँ पर वो पब्लिक की तरफ से ज़्यादा हो रही है। 12.53% से हर क्वार्टर में सिर्फ पब्लिक ने बिकवाली करी है और 8.83 पर आए हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भैया 8.24% से एफआईएल्स ने हर क्वार्टर में खरीदारी करी है। बीच में जून क्वार्टर में कम थी, लेकिन अगर आप देखो सितंबर में बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है एफआईएल्स की तरफ से। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। और बहुत बड़ा स्टेक अभी भी म्यूचुअल फंड्स के पास है 11.95% का। इंश्योरेंस के पास भी 2.68% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल कंपनी खराब तो नहीं है, अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। और यहाँ पर जो ना पैसा बनेगा वो बनेगा बोनसेस के थ्रू, क्योंकि जब भी शेयर प्राइस 120-150 पे जाएगा ये लोग बोनस अनाउंस कर देंगे और वापस प्राइस एडजस्ट भी हो जाएगा उस लिहाज से। तो यहाँ पर इस कंपनी को लेकर मैं इतना कहूँगा कि देखो 90 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट है, वहाँ पर जाता है तो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत वहाँ से हो जाएगी। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 30-25 खरीद सकते हो वहाँ पर। बाद में हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। और अगेन आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी मानता हूँ कि बहुत टाइम लगेगा। अब ये बहुत समय के लिए इस रेंज में अटकने वाला है। अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही टाइम लेगा तेज़ी दिखाने के लिए, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर आपका एक्सपेक्टेशन यह है कि भैया साल में पैसा डबल हो जाए तो मत आइएगा यहाँ पर। लेकिन अगर डिसेंट अप्रोच के साथ आते हैं कि हाँ भैया साल में 15-20% का आपको रिटर्न मिल जाए तो ये कंपनी है, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। जैसे कि विजय केडिया सर का अगर आपको पोर्टफोलियो देखना है कि भैया इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कराए हैं इनके पोर्टफोलियो ने। और इनके पोर्टफोलियो में आपको कई सारे स्मॉल कैप और मिड कैप भी मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।